हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जबरदस्त स्टडी क्लासेस में। और मैं केशव सिंह जो आपको मैथ पढ़ा रहा हूं। ठीक है, हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और नंबर सिस्टम में हम लोगों ने अब तक जो टॉपिक पढ़े हुए थे, जैसा कि हमने पिछली क्लास में आपको बताया भी है, जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे थे वो टॉपिक था आपका अपवर्तकों की संख्या से संबंधित था, जिसमें हमने कल आपको बताया भी था कि कैसे हम अपवर्तकों की संख्या निकालते हैं, चाहे कुल अपवर्तकों की संख्या निकालनी हो, चाहे सम अपवर्तकों की संख्या निकालनी हो, चाहे विषम अपवर्तकों की संख्या निकालनी। ठीक है बच्चों, तो आज उसी के आगे से फिर हम अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं इन्हीं अपवर्तकों की संख्या में ही, और हमसे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसकी बात करते हैं। आज देखते हैं बच्चों आज की क्लास में। हमने कल की क्लास में बच्चों बात की थी अपवर्तकों की संख्या से संबंधित। अपवर्तक या बोले गुणनखंड या फैक्टर, इनकी संख्या से संबंधित हमने कल बात की थी बच्चों। ठीक है, आज हम उसी को एक बार रिपीट करके आपको समझा दें, फिर उसके आगे का जो टॉपिक है इसी से संबंधित जो है वो हम बात करते हैं। ठीक है, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, कल की बात को हम रिपीट किए दे रहे हैं एक बार एग्जांपल के थ्रू, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कल हमने क्या पढ़ाया था। ठीक है ना बच्चों, हमने एक एग्जांपल लिया, हमने लिख दिया, एक संख्या को लिखा 180। इस 180 के कुल अपवर्तकों की संख्या कितनी है, सम अपवर्तकों की संख्या कितनी है और विषम अपवर्तकों की संख्या कितनी है। ठीक है ना बच्चों, तो अगर हम कल जो क्लास हमने ली थी वो क्लास जिन लोगों ने अटेंड की होगी तो उनको पता होगा कि हम इस संख्या के अपवर्तकों की संख्या कितनी आसानी से निकाल सकते हैं, चाहे वो कुल अपवर्तकों की संख्या पूछे, चाहे सम अपवर्तकों की संख्या पूछे, चाहे विषम अपवर्तकों की संख्या पूछे। ठीक है ना बच्चों, तो अगर हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। इस तरह से इतना करने के बाद इसके बाद बच्चों क्या करेंगे, ये जो देखेंगे 2 की घात कितनी बनेगा, 2 बनेगा, ये कितना बनेगा, 2 बनेगा, और ये कितना बनेगा, 1 बनेगा। तो 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 1, ऐसा लिख सकते हैं। इतना क्लियर है, यह बताया था कल। ठीक है ना, ठीक है बच्चों। अब अगर हम इसके आगे कुल अपवर्तकों की संख्या की बात करें, तो सबसे पहले जो भी घातें लगी हुई हैं उन सब में अपनी तरफ से एक एक ऐड करके फिर गुणा करा देते हैं, हमें कुल अपवर्तकों की संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो अगर इसकी घात में हम 1 जोड़ेंगे तो 3 बनेगा, इसकी घात में 1 जोड़ेंगे तो 3 बनेगा, और इसकी घात में 1 जोड़ेंगे तो 2 बनेगा। इनका गुणा कराएंगे तो 3 त्रिका 9 दूनी 18, यानी कि हमें जो कुल अपवर्तकों की संख्या प्राप्त होगी वो कितनी प्राप्त होगी बच्चों, वो 18 प्राप्त होगी। ठीक है ना, यानी कि 180 के कुल अपवर्तकों की संख्या जो निकलेगी वो कितनी आ गई बच्चों, वो आ गई हमारी 18 आ गई। ठीक है ना, इसके बाद हमने बात की थी कि सम अपवर्तक कैसे निकालते हैं या विषम अपवर्तक कैसे निकालते हैं। तो अगर हम इसी में सम अपवर्तक निकालने की बात करें तो सम अपवर्तक कैसे निकालेंगे, तो सम अपवर्तक निकालने के लिए जो भी 2 की घात लिखी है वो वैसे ही लिख दो, बाकी की आगे की घातों में वही प्रोसेस जो कुल अपवर्तक में थी सब में एक एक जोड़ के गुणा करा देना है। तो इसमें 1 जोड़ेंगे 3, इसमें 1 जोड़ेंगे 2, गुणा करा देंगे, 2 3 6, 6 दूनी 12, यानी कि सम अपवर्तकों की संख्या कितनी निकल आई बच्चों, 12 निकल आई। ठीक है ना, यानी कि जो हमें सम अपवर्तक मिलेंगे वो 12 होंगे, कुल अपवर्तक कितने होंगे 18। अब इतना अगर तुम लोगों को पता है बच्चों, ये तो हम फिलहाल बता चुके हैं, उसको रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं देखा तो पिछली क्लास देख सकते हैं, उससे अच्छे से पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हमें विषम अपवर्तक निकालने हो तो आप लोगों ने बच्चों जब कुल अपवर्तक निकाल लिए, सम अपवर्तक निकाल लिए, तो
कुल अपवर्तकों की संख्या में से सम अपवर्तकों की संख्या को घटा देंगे तो हमें विषम अपवर्तकों की संख्या मिल जाएगी। तो 18 में से 12 घटा देंगे 6 आ जाएगा। लेकिन ये हमें अगर डायरेक्ट निकालना हो तो हमने बताया था कल आपको कि अगर आप जो भी 2 की घात में लिखा हुआ है उसमें अपनी तरफ से 1 लिख देंगे, फिर आगे की वही प्रोसेस है जो हमने अभी पीछे बताई हुई है। इस घात में 1 जोड़े तो 3, इस घात में 1 जोड़े तो 2 और गुणा करा दें तो कितना निकलेगा बच्चों? 6 निकलेगा। जैसा कि आपने अगर देखा तो 18 में से अगर 12 घटा दें तब भी हमें 6 ही मिलेगा। तो अगर हमें क्रॉस चेक भी करना हो तो भी हम चेक कर सकते हैं। यह बात हमने कल बच्चों आप लोगों को अच्छे से क्लियर करके बताई थी, ठीक है ना। जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी है वो जाके पिछली क्लास में देख सकते हैं कि इस टॉपिक को हमने किस तरह से पूरा कंप्लीट करके बताया था। अब आज इसके आगे की बात करते हैं, जो है कि ये जो हमें 18 अपवर्तक कुल मिले हैं, 12 इसके सम अपवर्तक मिले हैं और 6 इसके विषम मिले हैं। यदि कभी इन्हीं गुणनखंडों का योग पूछ दे, चाहे वो सम का पूछ दे, चाहे विषम का पूछ दे, चाहे कुल अपवर्तकों का पूछ दे, वो कैसे निकाल सकते हैं? ठीक है ना बच्चों। तो आगे इसके देखते हैं हम। कोई एक एग्जांपल लेते हैं, पहले उसके सारे गुणनखंड लिख लेते हैं और उनको जोड़ के बताते हैं आपको, ठीक है। हमने कोई छोटा सा एग्जांपल लिया, हमने ले लिया 24। 24 जो है इसके अगर आप फैक्टर लिखेंगे तो 1 2 3 4 6 8 12 और 24, टोटल मिला के 3 3 6 2 8, कुल मिला के 8 इसके अपवर्तक हैं। जो 24 के अपवर्तकों की संख्या है वो कितनी है? 8। अगर आप वैसे निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। 24 की इस तरह से अभाज्य गुणनखंड करोगे, इसको लिख सकते हैं 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1। सॉल्व करोगे, इसकी घात में 1 जोड़ोगे 4, इसकी घात में 1 जोड़ोगे 2, गुणा करने पे कितना मिलेगा? 8। यानी कि कुल अपवर्तकों की संख्या 8 है। ये हमें क्लियर हो गया। ये हमने इस वजह से लिख दिया है कि अभी आपको जोड़ के हम पूरा बताएंगे, फिर करना कैसे है उसको हम आगे बात करेंगे उसकी। तो अगर हम इनको जोड़े तो 2 1 3 3 6 4 10 6 16, 16 8 24 12 36, 36 और 24 60। यानी कि यहां से जो तुम्हें कुल योगफल मिलेगा इन सब का, वो योगफल मिला आपको 60। कितना मिला बच्चों? 60। ठीक है ना। कुल जो योगफल हमें प्राप्त हुआ वो बच्चों 60 प्राप्त हुआ। अब इसी योगफल को अगर हम किसी दूसरे तरीके से निकालना चाहें, ये लिखना नहीं है हमें, तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम सबसे पहला काम करेंगे कि जो आपकी संख्या 24 है इसके आप इस तरह से फैक्टर कर लीजिए, जो आप कर चुके हैं, जिसका मान प्राप्त हुआ था 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1। इस तरह से अभाज्य गुणनखंड तो कर ही सकते हैं सब लोग, ठीक है ना बच्चों। तो अगर ये कर लिया, फिर इसके बाद अब हम बात करते हैं कुल अपवर्तकों के योग की। कुल अपवर्तकों का योग, ठीक है ना बच्चों। तो अगर हमें कुल अपवर्तकों का योग निकालना है तो हम क्या करेंगे, क्या प्रोसेस हो सकती है? ये तो पहले कर ही लेना है जो हमने यहां से कर लिया, ठीक है। फिर अब ये जो लिख रखा है 2 की घात 3, इसको लिखने का तरीका क्या है वो यहां पे देखिए बच्चों। इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 जो लिखा हुआ है इसको 2 की घात 0 से शुरू करते हुए जितनी अधिकतम घात लिखी है वहां तक प्लस करके लिख लेंगे। जैसे 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात, ठीक है ना बच्चों। इतना कर सकते हैं। फिर आगे गुणा लगा दीजिए। ऐसे ही आप 3 के साथ भी करेंगे। 3 की घात 0 से शुरू करते हुए जितनी अधिकतम घात 3 पे लगी है वहां तक हम लिख सकते हैं। तो अधिकतम घात 1 लगी है तो हम ऐसा लिख देंगे 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1, ठीक है ना बच्चों।
अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा तुम्हारा 1 + 2 + 4 + 8 गुणा ये क्या मिलेगा 1 + 3, 8 4 12 2 8 4 12 2 14 1 15 गुणा यहां से क्या मिलेगा 4, 15 गुणा 4 कितना आ जाएगा बच्चों 60, जो कि हम अभी आपको जोड़ के बता भी चुके। ठीक है ना बच्चों, तो यहां पे हमें ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं है कि हम इसको ऐसा लिख के और फिर हम सॉल्व करें कि जोड़ें कितना मिल रहा है, क्योंकि इसमें अगर कभी भी गलती से कोई संख्या आप गलती से मिस कर गए, कोई संख्या आप भूल गए, वो गुणनखंड में नहीं लिखी, तो हमारा पूरा सवाल गलत हो जाएगा। तो सवाल गलत ना हो उसके लिए आप ये वाला मेथड अपनाएंगे तो बड़े आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, इस 24 के फैक्टर किए, अभाज्य गुणनखंड किए, वो ये प्राप्त हुआ, ये हमने यहां पे लिख लिया। पीछे की क्लास में हमने आपको संख्या निकालना बताया था। अब हम योग की बात कर रहे थे, तो कुल अपवर्तकों का अगर योग निकालना था तो जो ये 2 की घात हमने 3 लिख रखा था, जो ये हमने 2 की घात 3 लिख रखा था उसको हम इस तरह से लिख देंगे, जो 3 की घात 1 लिख रखा था उसको इस तरह से लिख देंगे, बीच में गुणा लगा था, गुणा लगा के सॉल्व कर देंगे तो हमें क्या आंसर प्राप्त हुआ 60 प्राप्त हुआ, और यही आपका रियल में योग आ भी रहा था। ठीक है बच्चों, इतनी बात अच्छे से क्लियर हो गई है। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे की क्लास, अभी हमने अब कुल अपवर्तकों का योग निकालना सीखा है, इसके आगे सीखेंगे सम अपवर्तकों का योग कैसे निकालते हैं, विषम अपवर्तकों का योग कैसे निकालते हैं। इसी मेथड से हम आगे करते जाएंगे। ठीक है ना बच्चों, स्क्रीनशॉट लेना है किसी को तो ले सकते हैं, या नोट करना है तो नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग, बाकी नोट कर लेना बाद में। ठीक है बच्चों, बढ़े आगे, देखते हैं इसके आगे। इसी में ही अगर सम अपवर्तकों का योग निकालना हो, किसका योग निकालना हो, सम अपवर्तकों का योग निकालना हो, ठीक है बच्चों, अगर हमें सम अपवर्तकों का योग निकालना हो तो क्या करेंगे, वही सेम पीछे जो हमने पढ़ा था, वो हमने उसके जब अभाज्य गुणनखंड किए हुए थे तो हमने क्या निकाला था बच्चों, हमने निकाला था पीछे की क्लास जो अभी पीछे का लिखा है ये 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1, 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1, ये था आपका। अब अगर हम इसके कुल अपवर्तकों का योग निकालना बता चुके हैं तो अब इसके आगे सम अपवर्तकों का योग कैसे निकाल सकते हैं वो समझेंगे। ठीक है ना बच्चों, तो हम अगर पीछे देखें तो इसमें कौन कौन सी सम संख्या थी, 2 4 6 8 12 और 24, यानी कि सिर्फ 3 और 1 को छोड़ के बाकी की सब सम संख्याएं, इनको अगर जोड़ेंगे तो 60 में से ये 2 कम हो जाएगा, 3 और 1 4, 4 कम हो जाएगा, यानी कि 56 जो बचेगा वो सम अपवर्तकों का योग आना चाहिए। तो ये कैसे निकलेगा वो आप यहां से समझें। जो 2 की घात में लिखा हुआ है वहां पे सिर्फ 2 की घात जो 3 लिखा हुआ है उसमें 2 की घात 0 को छोड़कर बाकी की सारी घातें आप लिख लीजिए, जैसे हमने पीछे देखा है ये, इसमें आप सिर्फ इतना छोड़ दीजिए, बाकी ये पूरा लिखना है। और जो भी चेंज होगा यहां से, सम अपवर्तकों का योग निकालना हो चाहे विषम का निकालना हो, वो आगे वाले से सिर्फ 2 से ही चलता है, जो 2 की घात होती है। फिर आगे की प्रोसेस 3 की घात हो 5 की घात कुछ भी हो वो तो सेम रहेगा सब में। ठीक है ना बच्चों, तो अगर हम बात करें इस 2 की घात में तो इसमें 2 की घात सिर्फ 0 को छोड़ देना है, इसका मतलब 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3। ठीक है बच्चों, और आगे जो 3 की घात लिखा हो या और कोई भी घात लिखी हो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो इस 3 की घात 1 को क्या लिखेंगे, 3 की घात 0 प्लस 3 की घात, तो ये आपका क्या बनेगा बच्चों, यहां से ये जो तुम्हें मिलेगा वो मिलेगा ये 2 की घात 1 का मतलब 2 4 और 8, 8 4 12 और 2 14 गुणा, ये सॉल्व करेंगे तो इसका मान होता है 3 की घात 0 1 होगा और 3 की घात 1 3 होगा, 1 प्लस 3 यानी कितना आ जाएगा 4, और गुणा करने पे जो हमें प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त हो जाएगा बच्चों, वो 56 प्राप्त हो जाएगा। यही आपका हमने पीछे जोड़ के जो बताया था उसमें भी इतना ही आ रहा था, लेकिन हम इसको अगर इस तरह से करेंगे तो हम बड़े आसानी से
और पूरा सही सही सॉल्व कर सकते हैं। उसमें आपकी कभी कोई संख्या गलती से रह गई, ना जोड़ पाए या गलती से लिख ना पाए, गलती से ये सब बातें हो सकती हैं, तो इसके लिए आप ये वाला तरीका समझ लें, तो इससे आप बड़े आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो ये हम किसकी बात की थी? समअपवर्तकों का योग निकालने की। देख लीजिए अच्छे से और समझ लीजिए इसको। इसी के साइड में भी हम विषम का भी बता दे रहे हैं, फिर दोनों एक साथ अच्छे से क्लियर कर लेना और दोनों का स्क्रीनशॉट ले लेना, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो इसी के साथ बच्चों विषम का अगर समझाएं, विषम अपवर्तकों का योग निकालना। विषम अपवर्तकों का योग कैसे निकालेंगे? ठीक है ना बच्चों? तो हमें विषम अपवर्तकों का योग निकालना है, तो जो ये यहां पे लिखा हुआ था, इसमें हमने अभी क्या किया? समअपवर्तक वाले में 2 की घात 0 को छोड़ दिया, बाकी के सारे लिख लिए। अब इसमें क्या करेंगे? 2 की घात 0 को लिखेंगे, 2 वाला जो है, बाकी के 2 की घातों को छोड़ देंगे और आगे के जो भी घात में लिखे हुए हैं उनमें कोई बदलाव नहीं होगा, उसमें वैसे ही चलेगा जैसे हम कुल अपवर्तकों का योग निकालने में समझे थे या समअपवर्तकों का योग निकालने में समझे थे। ठीक है ना बच्चों? तो अगर हम इसमें लिखें तो 2 की घात में जो 0 छोड़ रखा था, तो 2 की घात 0 को लिख लीजिए, गुणा आगे जो 3 की घात लगा हुआ है उसको आप वैसे ही लिखेंगे जैसे पीछे लिखे हुए थे। तो इसका मतलब क्या होगा? 1, और इसका मतलब क्या होगा? दोनों का 4 होगा। 3 की घात 0 1 और 3 की घात 1 3 हो जाएगा, तो 3 और 1 मिला के कितना हो जाएगा? 4। तो 1 गुणा 4 बराबर 4 आ जाएगा, यानी विषम अपवर्तकों का योगफल कितना प्राप्त होगा? आपको 4 प्राप्त होगा बच्चों। ठीक है ना? क्योंकि अभी हमने जब पीछे देखा था तो यहां पे हमने निकाला था कुल अपवर्तकों का योग आया था 60। अब अगर हमने इसी में ही समअपवर्तकों का योग निकाला तो 56 और विषम का निकाला तो 4, दोनों का मिला के कुल अपवर्तकों का योग 60 के बराबर आ रहा है। ठीक है ना बच्चों? तो अगर हमें कभी किसी क्वेश्चन में कोई एक संख्या देके हमसे उनके अपवर्तकों की संख्या पूछ दे, अपवर्तकों की संख्या कह सकता है या गुणनखंडों की संख्या कह सकता है, अपवर्तकों की संख्या पूछ दे या समअपवर्तकों की संख्या पूछ दे या विषम अपवर्तकों की संख्या पूछ दे, या उन्हीं में से जो हमने आज अभी बताया कि कुल अपवर्तकों का योग कैसे निकलेगा, समअपवर्तकों का योग कैसे निकलेगा, विषम अपवर्तकों का योग कैसे निकलेगा, वो हम यहां से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चों? यहां तक क्लियर है? अभी हम एक एग्जांपल और करेंगे तो पूरा अच्छे से एकदम क्लियर हो जाएगा, कभी कोई गलती नहीं होगी इस तरह के क्वेश्चन में। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं कि अब इनमें क्या करना है, तो ये वाला टॉपिक आप बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए। कभी किसी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो आपकी गलती हो ही नहीं सकती है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और करते हैं। ठीक है बच्चों, देखते हैं आगे, एक और एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल में हम सारी बातें क्लियर करेंगे। संख्याएं निकालना, चाहे कुल अपवर्तकों की संख्या हो, चाहे समअपवर्तकों की संख्या हो, चाहे विषम अपवर्तकों की संख्या हो। योग निकालना, चाहे कुल अपवर्तकों का योग हो, समअपवर्तकों का योग हो या विषम अपवर्तकों का योग हो। ठीक है बच्चों, देखते हैं। हम कोई भी एक संख्या लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, उसी से पूरा क्लियर हो जाएगा। एक 140। ठीक है बच्चों, 140 हमने एक संख्या ली। अब इस 140 के हमने टोटल 6 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कौन कौन से? कुल अपवर्तकों की संख्या, समअपवर्तकों की संख्या, विषम अपवर्तकों की संख्या, कुल अपवर्तकों का योग, समअपवर्तकों का योग और विषम अपवर्तकों का योग। कुल मिलाकर 6 क्वेश्चन अगर हमें इसमें सॉल्व कर लेंगे तो फिर हमसे पर्टिकुलर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए इन 6 में से, हम बड़े आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्लियर करते हैं। सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 2 से कट जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा, फिर 5 से कटेगा और फिर 7 से कटेगा। यानी कुल मिला के हमें प्राप्त हुआ 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 1 गुणा 7 की घात। यहां पे हम बात करते हैं संख्याओं की और यहां पे बात करते हैं योग की। ठीक है ना बच्चों? जैसे इसको अगर लिखेंगे, जब हमें संख्याएं निकालनी हो, कुल अपवर्तकों की संख्या कितनी होगी? कुल अपवर्तकों की संख्या
समअपवर्तकों की संख्या। ठीक है बच्चों, तो कुल अपवर्तकों की संख्या अगर निकालनी तो कुछ भी नहीं करना है, सबकी घातों में जो भी ये लिख रखा है उसमें एक एक जोड़ देंगे। दो की घात जो दो लिखा हुआ है इसमें एक जोड़ेंगे 3, इसमें एक जोड़ेंगे 2, फिर इसमें एक जोड़ेंगे 2, गुणा करा देंगे 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी कुल अपवर्तकों की संख्या इस 140 की कितनी होगी, 12 हो जाएगी। ठीक है, अगर हम बात करें समअपवर्तकों की तो जो दो की घात में लिखा होता है वो वैसे ही लिख देते हैं, आगे की प्रोसेस में कोई चेंज नहीं होगा। एक एक घात में जुड़ेगा तो इसमें भी एक जुड़ेगा, इसमें भी एक जुड़ेगा, तो 2 और 2 कुल मिला के तीनों का गुणा करने पे क्या मिलेगा बच्चों, 8 मिलेगा। बता चुके हैं हम ये सब बातें, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, सिर्फ आपको रिवाइज करना है, इस वजह से हमने एक क्वेश्चन लिख दिया है। अब अगर बात करें विषमअपवर्तकों की संख्या की तो 2 की घात में कुछ भी लिखा हो अपनी तरफ से 1 लिख देते हैं, बाकी के आगे की घातों में वही प्रोसेस जो पीछे चली थी, सबकी घात में अपनी तरफ से एक एक ऐड करके और गुणा करा देना है, तो हमें कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा बच्चों। चेक करना चाहते हैं तो टोटल 12, जिसमें से 8 सम और 4 विषम है। संख्या निकालने कभी भी बात करें कभी भी गलती नहीं होगी, ये यहां से कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन की अगर हम बात करें योग कैसे निकालेंगे, कुल अपवर्तकों का योग, कुल अपवर्तकों का योग, समअपवर्तकों का योग, या फिर हमसे विषम अपवर्तकों का योग पूछ दें। ठीक है ना बच्चों, ठीक है बच्चों, अगर हमसे ये कुल अपवर्तकों का योग पूछा है तो इससे पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। जो भी 2 की घात में 2 लिखा हुआ है इसको किस तरह से लिखेंगे, 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2, फिर इसके बाद 5 की घात 1 को लिख देंगे 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1, फिर आगे लिख देंगे 7 की घात 0 प्लस 7 की घात 1। यही तो होगा ना बच्चों, क्लियर है। अब अगर हम इसमें, दिख रहा है सबको, अब अगर हम इसमें सॉल्व करेंगे इसको तो ये 2 की घात 0 का मतलब 1 प्लस ये 2 प्लस 4, ये हो जाएगा 1 प्लस 5, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, 1 प्लस 7। तो ये हमें मिल जाएगा 4 2 6 और 1 7 गुणा 5 1 6 गुणा 7 और 1 8, तीनों का गुणा करा दो, 8 6 48, 48 गुणा 7 तो कितना आ जाएगा, 336, यानी कि कुल अपवर्तकों का जो योग आएगा वो कहा जाएगा 336 आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, अब अगर हम बात करें इसी में समअपवर्तकों के योग की, समअपवर्तकों के योग की अगर हम बात करें तो हमने क्या पढ़ा था कि जो भी 2 की घात 0 है उसको सिर्फ हटा दो, बाकी का वही लिख दो, बाकी का मतलब हुआ इतना लिख दो, तो 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 गुणा 5 की घात, आगे कुछ नहीं बदलेगा, आगे वही रहेगा, 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1 गुणा 7 की घात 0 प्लस 7 की घात 1। इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4, ये हो जाएगा 1 प्लस 5, और ये हो जाएगा 1 प्लस 7, 4 2 6 गुणा 6 गुणा 8। ठीक है ना बच्चों, इनका गुणा करा लीजिए तो हमें प्राप्त हो जाएगा कि
समअपवर्तकों का योग कितना है? नहीं दिख रहा है? ऊपर लिख दे रहा है बच्चों। इसके आगे देख लीजिए, 6 गुणा 6 गुणा 8 ये आया था। इनका मल्टीपल करा लीजिए, कितना आ जाएगा? 288। ठीक है ना बच्चों? अब अगर हम इसी में बात करें विषम अपवर्तकों के योगफल की, विषम अपवर्तकों का योगफल, तो क्या पढ़ रखा है बच्चों? हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जो भी आप 2 की घात में छोड़ दिए थे, यहां पे पीछे देखिए, ये जो 0 छोड़ रखा था इसको ले लेंगे और 2 की घात बाकी की जो थी उनको छोड़ देंगे। तो हम किसको लेंगे? 2 की घात 0 को ले लेंगे, बाकी इनको हटा देंगे और आगे के पूरे ऐड करना है, आगे के पूरे लेने हैं। तो अगर हम यहां से देखेंगे तो 2 की घात 0 और आगे के पूरे वही 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1 और 7 की घात 0 प्लस 7 की घात 1। सॉल्व कर दीजिए इसको बच्चों, तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? 1 गुणा 1 प्लस 5 और ये कितना मिलेगा? 1 प्लस 7, तो आ जाएगा 1 गुणा 6 गुणा 8, कितना आ जाएगा बच्चों? 48। अगर आप 47 और 288 को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा बच्चों? आपको जो हमने पीछे लिख रखा है, ये देखिए, ये जो लिखा हुआ है यही आपको प्राप्त होगा। तो अगर आपको क्रॉस चेक भी करना हो तो भी आप यहां से चेक कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आपसे इस तरह के क्वेश्चन में पूरा इसका हमने पूरा पोस्टमार्टम कर दिया इस क्वेश्चन का। चाहे आपसे कुल अपवर्तकों की संख्या पूछे, चाहे समअपवर्तकों की संख्या पूछे, चाहे विषम अपवर्तकों की संख्या पूछे, चाहे कुल अपवर्तकों का योग पूछे, चाहे समअपवर्तकों का योग पूछे, चाहे विषम अपवर्तकों का योग पूछे, कुछ भी पूछे, आप बड़े आसानी से इसको बता सकते हैं। ठीक है ना बच्चों? आज की क्लास को इस टॉपिक के साथ यहीं पे समाप्त करते हैं। कल की क्लास होगी फिर एक नए टॉपिक के साथ जो नंबर सिस्टम का ही होगा। सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर करते रहिए और इनके जो भी क्वेश्चन है आप अपने बुक से, अभी हम आगे प्रैक्टिस भी आपको लास्ट में कराएंगे, लेकिन आप अपने बुक से जो भी बुक से पढ़ते हैं उससे प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है ना बच्चों? कल फिर नए टॉपिक के साथ आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।